इधर देखो और इधर देखो, कुछ फ़र्क है? ये मैं लड़की जैसे दिख रहे थे। मतलब 2000 का कमाई हो रहा है तो खर्चा भी 2000 का निकालेंगे, और फिर 500 का कमाई हो रहा है तो 500 के खर्चा में चला लेंगे। लेकिन आई एम शोइंग हाउ मुस्लिम लेडीज़ वेयर क्लोथ्स। 10%, जैसे आप लोग 25,000 कमा रहे हो तो हम लोग का सोच क्या होता है, 25,000 में अगर 20,000 सेव होते तो मैं सेव करता, लेकिन उसका बस 10% सेव करने से आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। इतना धूप होता है कि मैंने प्राइवेट अपना छतरी ये क्या यार, वो जो पैसा सेव किया उसमें से मेरी सैलरी बनती है अभी, वो 2 महीने का दे दे। वो भी सेव ही कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए सेव कर दे रहा हूँ, तुम भी सेविंग रखो। पैसा हाथ में रख के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है? तुम उधर सोच के भूल जाओ वो पैसा। 10% सेव करना है, मैं तुम्हारे लिए 100% करना पड़ेगा। तो देखो गाइस, कुछ ऐसा होता है। अभी टाइम अपडेट तो सुबह के 9 बजे, लेट होने वाला है, जल्दी करो। 10 मिनट ही बाकी है अभी, तो ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा है। और ये भाई साहब देखो, इतना मेहनती बंदा है, सुबह उठ के खुद के लिए ऐसे ब्रेकफास्ट रेडी करता है और वो खा के जाता है। हमको इतना मेहनत नहीं करने का भाई, अभी उधर जाएगा, कुछ उधर खरीद कर खाएगा। अभी पहले निकलते हैं और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अ न्यू डे, न्यू टास्क एंड न्यू चैलेंजेस। बट हमको पता है हम फाड़ देंगे। तो गाइस आज का दिन शुरू कर चुके हैं हम। तो जैसे कि मैं बता रहे थे, ऐसा है लाइफ अभी बाहर का। ऐसा हमारा भाई का भी अभी 2 साल होने वाला है ना। कितना टाइम हो गया इधर? 1 साल और चौथा महीना चल रहा है। एक बात दिमाग में रखना आप लोग ना, कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे बाहर काम कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो ना, अगर एक चीज़ आपको नहीं आता है ना तो आप कभी भी नहीं कमा सकते। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है जो मुझे लगा अभी तक का, वो चीज़ है मनी मैनेजमेंट। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा तो आप जितना भी कमाओ आपके पास सेव ही नहीं होगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट से ही लोग सेव कर सकते हैं, थोड़े करके। बाकी लोगों का मालूम नहीं, लेकिन हम लोग ना नेपालियों में ऐसा है कि 500, 2000, 2500 ये क्या ही करेगा इतना सेव करके बोलते हैं। मतलब 2000 का कमाई हो रहा है तो खर्चा भी 2000 का निकालेंगे, और फिर 500 का कमाई हो रहा है तो 500 का खर्चा में चला लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मनी मैनेजमेंट करना चाहिए कि अगर तुम्हारा 2000 इनकम हो रहा है, उसमें तुमको 2000 सेव ही नहीं होगा पूरा, तुम पूरा चलाओगे। लेकिन उसमें तुम्हारा 500 सेव हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये 500 सेव करके क्या करते हैं, क्या होगा? लेकिन बोलते हैं ना, बूंद बूंद मिलकर ही सागर बनता है। तो वो मनी मैनेजमेंट आप लोगों को नहीं आएगा अगर, तो कभी भी सेव नहीं कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। ये मनी मैनेजमेंट मेरे को पहले भी नहीं आता था, जब मैं बैक इन इंडिया था और उधर ही घर का गाड़ी चला रहा था। तब क्या था, आता था जाता था, घूमो भाई, ज़्यादा पैसा होगा तो कुछ ले लो, ऐसा नहीं है। अब इधर आके पता चल रहा है कि मतलब इधर वैल्यू पता चलता है। बाहर का काम करोगे और पैसे 1 रियाल का भी है ना, मतलब 1 रियाल भी छोड़ो, ये भी बचा ही लेते हैं, काम ही आएगा, उस टाइप का वैल्यू पता चल। लेकिन फिर इधर भी अगर आप लोग जो बचाते हैं वो फ्रिज खराब हो जाता है हाँ, बचाते हैं तो कुछ खराब हो जाता है, वो अलग बात है। वो अगर तुम्हारा नसीब में बचना नहीं है तो कुछ ना कुछ जगह तो आता ही रहता है पैसा जाने का। वो तो सबके साथ होता होगा ना, थोड़ा पैसा सेव हो जाए, कहीं ना कहीं जाने का जगह वो आता ही है। ओके, अभी मेट्रो पे अंदर घुसते हैं। तो गाइज ऐसा है, हाँ अभी इधर देखो अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। अभी ओमान का मेट्रो ऐसा ही है इधर का। तो इधर आके पता चला कि वैल्यू क्या है और कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब इधर भी जैसे कमा रहे हैं, अगर महीने का 20-30 हज़ार, 30-40 हज़ार, तो कई लोग सोचेंगे कि महीने का 20 हज़ार सेव करके भी कितना ही कमा लेंगे, क्या ही करेंगे। लेकिन वो 20 हज़ार तो सेव करना है। जैसे कि मान लूँ मेरा हिसाब ऐसा होता है, मैं महीने का जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ और दिन का 2000 मेरा भाड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2000 रखते हैं पूरा, उससे घर का खर्चा वर्चा सब करेंगे, और बड़ा खर्चा होगा तो वो भी खल्लास उसी से करेंगे। लेकिन वो पैसे को डिवाइड करने का है। मेरा मानना ये है कि मैं डिवाइड करेगा, जैसे 2000 अगर दिन में मेरा हो रहा है तो 500 उसको रख देगा घर के खर्चे के लिए, 500 रख देगा
बच्चे का खर्चे के लिए, ठीक है। कितना बचा? 1000 बचा। 1000 में से 500 फिर रख देगा गाड़ी मेंटेनेंस के लिए, रख देगा, उसको छुएगा ही नहीं, क्योंकि जब भी गाड़ी ख़राब होगा तब वही पैसे काम लग जाएगा और 500 सेव हो गया। वो 500 फिर छुएगा ही नहीं, दिन का सेव करेगा, तो घर भी चल रहा है, गाड़ी मेंटेनेंस करने का पैसा भी बच रहा है और स्कूल का बच्चे के लिए भी उधर हो रहा है। डेली 500 तो नहीं लगता है, दिन का 500 होगा और महीने में आपका चलो 20 ही दिन भी आपका ऐसा हो रहा है तो 10,000 बच्चे के लिए बच रहा है, 10,000 घर खर्चा के लिए हो रहा है और 10,000 सेव हो रहा है और 10,000 गाड़ी के खर्चा के लिए हो रहा है। तो हर जगह के लिए होगा ना। लेकिन हम लोग का सोच क्या होता है, 2000 का 2000 सेव हो गया तो मज़ा आएगा ना, ये 500 क्या ही सेव होगा। देखो तो ये सिंपल हिसाब से महीने में क्या क्या हो रहा है, सब काम भी हो रहा है, 10,000 इधर एक्स्ट्रा बच भी रहा है। तो यही है मनी मैनेजमेंट मेरे हिसाब से, तो ही आप लोग कुछ बचा सकते हो। हालांकि 2 साल में मैंने भी इधर कुछ भी नहीं बचाया अभी तक तो, लेकिन मतलब खर्चा है ना, खर्चा हुआ इसीलिए नहीं बचा है। लेकिन ये दैट इज़ द थिंग, मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। अभी तो हमको जाना है ड्यूटी और लेट हो चुका है गाइस। देखो 9 बजे हमको पहुँचना था, लेकिन रास्ते में ही है, ये भाई का सैंडविच बनाते बनाते लेट हो गया है। एनीवेज अभी बाहर का नज़ारा आज का कुछ ऐसा है। धूप तो वाह, क्या बोले, इधर खुली छूट दे रखी है। अभी 9 बजे है ना? हाँ 12 बजे क्यों? हाँ, ये 9 बजे भी 12 बजे वाला धूप आता है इधर। तो यस गाइज अभी चलते हैं अंदर जल्दी से, बातें करते रहेंगे। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं ड्यूटी, तो इधर तो अभी नहीं बना सकते वीडियो, अभी थोड़ा वेट करना गाइज। अभी पैसा मैनेज करने के लिए पहले पैसा कमाना चाहिए ना, तो उसके लिए काम शुरू करना पड़ेगा। तो अभी शुरू करते हैं आज का ड्यूटी। तब तक के लिए बनते रहो वीडियो में, बी ऑन द वीडियो, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब द चैनल and hit the notification bell and share it to your friends and family. Till then, that's all. हाँ सो गाइस बाहर निकल चुके हैं। आई होप देखो ये मॉल ऑफ मस्कट, मॉल वाले का हाँ बंदा जो है ना, हाँ उसने अच्छी क्लास दी था। ओके। तो गाइस अभी निकल चुके हैं बाहर और जा रहे हैं रूम। तो जैसे कि सुबह का बात कंटिन्यू हो रहा था मनी मैनेजमेंट के बारे में, तो यस मनी मैनेजमेंट ऐसे ही करना चाहिए। बोलते हैं कि ज़्यादा भी नहीं, अपना जो सैलरी होता है ना, अगर आप सैलरी मतलब जॉब कर रहे हो तो उसका 10% एनी हाउ 10% आपको सेविंग्स में डालना ही चाहिए। 10%, जैसे आप लोग 25,000 कमा रहे हो, तो हम लोग का सोच क्या होता है, 25,000 में अगर 20,000 सेव होते तो मैं सेव करता, लेकिन उसका बस 10% सेव करने से आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। इसका मतलब अगर आप 25,000 महीने का कमा रहे हो। गाइज मैं इधर आप लोगों को ज्ञान भी पेल रहा हूँ और उसी टाइम देखिए ना, हवा की वजह से मेरा बाल भी चुन्नी 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 लाल जैसा हो गया। तो कमेंट में लिखो अगर मैं चुन्नी लाल दिख रहा हूँ तो बस 2500 रुपये आपको सेव करना है। बाकी आप खर्चा करो, घूमो फिरो, घर खर्चा निकालो, लेकिन जो 10% है ना 2500, वो भी आप सेविंग अकाउंट में, लेकिन या उसको आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सेविंग अकाउंट तो सिक्योर है, हाँ उसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन 25% आपको सेव करोगे तो आपको फ्यूचर में जब आप रिटायर हो जाओगे तो वही 10% आपको हेल्प करेगा बोलता है। सो देखिए तो गाइज 10% कितना ही है। अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 रुपये कैसे भी हो आपको सेव करना है, उस हिसाब से सेविंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, 10,000 कमा रहे हो उसमें 8,000 बचते तो अच्छा होता है, ये 2,000 1,000 सेव करके क्या फ़ायदा, लेकिन उसी से फ़ायदा होता है। तो सेव करना गाइज, मैं भी कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइज, थोड़ा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि सेविंग करने के लिए कुछ करो। नहीं अभी इंडिया में तो और थोड़ा इस बार और छूट दे दिया है हम लोगों को। थैंक यू सो मच इस बार का नया बजट के लिए। तो यस गाइज वही है, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो थोड़ा सा सेविंग करो और भूल जाओ वो पैसा को कि उधर कभी है पैसा बोल के। तो जब टाइम आएगा ना तब वही पैसा काम आता है। तो ये सोच छोड़ना चाहिए कि बड़ा अमाउंट ही सेव करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद मिलकर सागर बनते हैं। वाह भाई वाह। और वो सुबह का लाइन क्या था, एक आदमी का सक्सेस में 10% उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको
क्या हुआ है, और 90% उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके लिए हम लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, कैसे उसको लिया है। तो 10% सामने से क्या मिला है और 90% हमने उसको किस तरीके से लिया है, उसी चीज़ में हम लोगों का उसी चीज़ में हम लोगों का सक्सेस डिफाइन होता है कि क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो सेल्फ अपना पॉजिटिविटी है, उसको बढ़ाकर उसको अच्छा से रखेंगे तो यस डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ गोना गो गुड। तो यस खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सोचिए, तो सक्सेस होने में 10% आपके पास क्या है, वो तो 10 ही % है, लेकिन 90% क्या चीज़ में डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसा रिस्पॉन्स दोगे। उसी चीज़ में पता चल जाएगा कि आप लाइफ में सक्सेस होंगे कि नहीं। आपको हर चीज़ में पॉजिटिवली देखने का है, बस HIV और कोरोना को पॉजिटिवली नहीं देखना है, बाकी तो चलेगा। तो देखो गाइस सामने का नज़ारा अभी मस्त वाला, क्या रैम जा रहा है, रैम। देखो इधर इतना धूप होता है कि मैंने प्राइवेट अपना छतरी ये क्या यार गजब बेइज्जती। इतना धूप होता है कि मैंने अपना प्राइवेट छतरी उड़ाने का बंदा रखा है, बेचारा घूम रहा, इधर भटक रहा था, एजेंट ने इधर बुला के भटका दिया, कुछ काम चाहिए बोल के, तो इसीलिए मैंने प्राइवेट रखा है इधर। हाँ नहीं चाहिए तो कुछ ऐसा है। तो अभी जल्दी से जाएंगे रूम, और आज मैं लिया हूँ मच्छी और बनाने का है मैरिनेट करके फिश फ्राई, और बना के खाएंगे, और बाकी बातें तो होता ही रहेगा। ओके भाई वो जो पैसा सेव किया उसमें से मेरी सैलरी बनती है अभी, वो 2 महीने का दे दे। वो भी सेव ही कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए सेव कर दे रहा हूँ, तुम भी सेविंग ही रखो, पैसा हाथ में रख के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तुम उधर सोच के भूल जाओ वो पैसा। 10% सेव करना है, हाँ मैं तुम्हारे लिए 100% करना पड़ेगा। हाँ देखो तो क्या गाड़ी है, सुप्रा जा रही है। तो गाइस यू कैन सी अभी मैंने इधर क्या कर दिया है, अच्छे से मैरिनेट कर दिया है इसको। तो अभी ये गर्म भी हो रहा है, इसको तो फ्राई करूँगा, उसके बाद खाएंगे। ओके गाइस कुछ ऐसा बना है, लेट मी शो यू। कुछ ऐसा बन गया है आज का हमारा फिश फ्राई। तो ऊपर से हल्का गार्निश करके डाला है। तो अभी बस खाना है और लेट भी हो गया, जल्दी जल्दी खा के जाना है ड्यूटी। तो गाइस फिर से जा रहे हैं वापस ड्यूटी पे। ब्रेक ड्यूटी में पहली बार इधर ही देखा, कसम से। ड्यूटी होता है स्ट्रेट होता है ना, जैसे 10 से 5 का या कुछ भी। इधर देखा मैं ब्रेक ड्यूटी होता है, सुबह जाओगे, थोड़ी देर ब्रेक के लिए आओगे, वो भी 2-3 घंटा, उसके बाद फिर जाने का, फिर रात को आना है। तो ऐसा ही है अभी मेरा तो रेगुलर ब्रेक ड्यूटी है। तो ये घर आएंगे, आप लोगों के साथ बात करने का चांस भी मिलता है ना ये ड्यूटी में, इसीलिए मैं यही ड्यूटी लिया है। बस नींद पूरा करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन छुट्टी के टाइम में नींद पूरा कर सकते हैं वो भी। एंड बाय द वे गाड़ी देखो, पता नहीं इसमें जिमी है ना, सिनेमैटिक्स। क्या है ये, इसको हम बोलते हैं ढुक्कुर, और जोड़ी ढुक्कुर, मतलब फर्स्ट ये बिजोड़ी है, नहीं। चलो अभी सो गाइस मैं पहुंच चुका इधर श्रीजू के दुकान में, एज यू कैन सी। देखो श्रीजू उधर क्या कर रही है, इधर पोज में बैठ के फ़ोटो ले रहे हैं। वाह 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 वाह। तो गाइस अभी इसका वेट करके जाना है रूम। इधर देखिए आप लोग को दिख रहा है इतना मस्त मस्टैंग रेड कलर में, कब लेंगे हम लोग दार्जिलिंग के सड़कों पे मस्टैंग। वाह भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। इधर देखो और इधर देखो, कुछ फर्क है। ये मैं लड़की जैसे दिख रहा है। दिस इज टिपिकल मुस्लिम लेडीज कपड़ा। ये उसको तो फिर ऐसे पहनते हैं मुस्लिम लड़कियां। Okay, I'm recording you. I'm showing how Muslim ladies wear clothes with hijab, everything. And this is semi-Muslim लड़की। तो गाइस रूम पहुंचकर फ्रेश होकर
खाना वाना भी खा लिया है और आज का स्पेशल जो बनाया था फिश फ्राई। अभी मेन तो श्रीजू को पसंद होता है ये सब चीज़, तो वो भी खा रही है, मतलब लगभग ख़त्म ही कर दिया उसने। अभी मैं भी ख़त्म कर दिया, आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखो, हाँ देखो गाइज, बस फिश फ्राई का हड्डी छोड़ दिया है। कितना पीस खाया तुम? 2 पीस? 2 पीस मच्छी खाया। हाँ, कुछ ऐसा हो गया गाइज। तो ये गाइज, अगर आपका वाइफ ना काम करती है, जॉब करती है और कमाती है, तो कितना उसको उसका सेवा करना पड़ता है। देखो इधर अभी जो मैंने बनाया है ना श्रीजू के लिए, ऐसे टिफ़िन भी रात को ही रेडी करके रखना पड़ता है। देखा? तो अभी जो फिश है उधर 2 पीस फिश डाल दिया, इधर राइस डाल दिया और उसका ये फेवरेट मैंगो पिकल अब ये डाल के रेडी करके देना पड़ता है। फिर उसके बाद कल लेके जाएगी और माइक्रोवेव में गर्म करके खाती है। क्या करें, अभी करना तो पड़ेगा, बेचारा भी काम कर रही है ना। एनीवेज, यस गाइज, कल तो अपन का छुट्टी है, कल भी ब्लॉग आएगा, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो छुट्टी का ब्लॉग होने वाला है इसके बाद वाला। और आप लोगों को फिर शायद दूसरे ब्लॉग में मैं कुछ नया चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब जो गिटार प्रोग्रेस के बारे में भी होगा और बहुत अच्छा तगड़ा वाले ब्लॉग और ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो भाई, तो मैं आप लोगों को मैं इसे दिखाना नहीं चाहता हूँ, शो ऑफ लगता है या क्या लगता है, लेकिन मैं उस दिन ये लिया है आयरन बोर्ड, क्योंकि ये शर्ट प्रेस करने में थोड़ा सा इधर दिक्कत हो रहा था ना, तो ये लिया है। ऑफर में मिलेगा तो उठा लेते हैं हम लोग। एनीवेज, सो यस, और तगड़ा ब्लॉग आते रहेगा, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए, देते रहिए और आपका प्यार बना रहे, आई होप। और आप लोग भी अच्छे रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो और एंजॉय करते रहो अपन का वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ, श्रीजू अर्पण ब्लॉग।